हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द परस्यूट ऑफ डिजिटल नॉलेज। सो काफ़ी टाइम हो गया यूट्यूब पे वीडियो डाले हुए एंड रिसेंटली मैंने कमेंट बॉक्स चेक किया तो काफ़ी सारे लोग के कमेंट्स आए हुए हैं कि सर गूगल एड्स तो रन कर रहे हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो उनमें से एक रिसेंट प्रॉब्लम मुझे दिखी कि भाई फेक क्लिक्स बहुत आ रहे हैं और यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देख चुके हैं। उसमें जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं काम कर ही नहीं रही हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं जो कि बिल्कुल यूज़लेस है। एंड इवन आई टोल्ड माई टीम टू चेक यूट्यूब वीडियोज़ ऑन दैट टॉपिक। सो उन्होंने बताया सीरियसली कि कुछ लोग सेम टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे, बट वो एक्चुअल में कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो वर्क नहीं कर रही हैं या फिर जो सीरियसली गलत हैं। सो आई थॉट कि थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देता हूँ। सो आई विल कवर ऑल द पॉइंट्स दैट यू शुड बी टेकिंग केयर अगर आपके गूगल एड्स पे फेक क्लिक्स आ रहे हैं। सो अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, सही से इम्प्लीमेंट करते हैं अपने गूगल एड में, सो आई एम प्रीटी श्योर दैट काफ़ी हद तक आपके फेक क्लिक्स बिल्कुल बंद हो जाएंगे या फिर बिल्कुल भी फेक क्लिक्स आपके पास आएंगे नहीं। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं जिन पे मुझे वीडियो बनानी है। बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं, बट फिलहाल मैं फेक क्लिक्स वाला टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी शॉर्ट टाइम में वीडियो मैं बना रहा हूँ, कोशिश करूँगा जल्दी निपट जाए, राइट। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई वुड रिक्वेस्ट कि वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, थोड़ी मेहनत भी लगती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एंड में लाइक ज़रूर कर देना एंड कमेंट बॉक्स में आप थैंक्स भी लिख सकते हो अगर इट रियली हेल्प यू। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, हमने अपना गूगल एड अकाउंट ओपन कर लिया है। अभी मैं कोई सा कैंपेन ओपन कर लेता हूँ जस्ट टू शो यू दैट हाउ वी कैन स्टॉप फेक क्लिक्स ऑन गूगल एड। सो अभी एक ये डेमो अकाउंट है, ये अकाउंट ज़्यादा दिन चला नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ द वीडियो मैं आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ। सो जो सबसे पहली चीज़ है जो हमें चेक करनी है जिसकी वजह से हमें फेक क्लिक्स आ सकते हैं, वो है लोकेशन सेटिंग्स। काफ़ी सारे लोग गूगल ऐड कैंपेन बना लेते हैं बट लोकेशन की जो सेटिंग होती है उसे बाय डिफ़ॉल्ट ही सेट रखते हैं, उसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करते हैं, राइट। सो और कई बार आप लोग सेटिंग चेंज कर देते हैं, आपको पता नहीं होता है, राइट। सो एक बार हमें क्या करना है, आप अपने कैंपेन पर जा सकते हैं एंड देन यहाँ पे आपको कैंपेन की सेटिंग आपको दिखेगी। आप कैंपेन सेटिंग्स पे जाएंगे जब, तो इस टाइप की यहाँ पे विंडो ओपन होगी एंड देन जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे लोकेशन की सेटिंग आएगी अभी। तो यहाँ पे आपको सेटिंग दिख रही है, देखिए लोकेशन सेटिंग। यहाँ पे पुणे महाराष्ट्र सिलेक्टेड है अभी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, राइट। एंड देन गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, लोकेशन ऑप्शंस। अभी इन दिस सिनारियो हमने एकदम सही लोकेशन पे क्लिक किया हुआ है। देखिए या तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, बट हमें यहीं पे क्लिक रखना है। अगर हमारे फेक क्लिक्स वगैरह आ रहे हैं ना, या फिर आउट ऑफ द लोकेशंस हमारे क्लिक आ रहे हैं तो वो भी फेक क्लिक्स हो जाते हैं। तो आपको मेक श्योर कि आपने प्रेजेंस पीपल इन और रेगुलरली इन योर इंक्लूडेड लोकेशन, इस पर क्लिक होना चाहिए। जब हम यहाँ पे क्लिक रखते हैं ना तो होता क्या है कि जो लोग हमारी लोकेशन में भी इंटरेस्टेड हैं, राइट, भले ही वो आउट ऑफ द रेडियस हों, भले ही जहाँ पे हम ऐड चलाना चाहते हैं वो उससे बाहर एरिया में रहते हों, लेकिन हमारा ऐड वहाँ पे तब भी ट्रिगर हो जाएगा। सो जब भी आप ऐड रन करेंगे सो आप यहीं पे क्लिक करके ही ऐड रन करेंगे। सो ऐसा करने के बाद आपके पास उन्हीं लोगों के क्लिक्स आएंगे जो आपकी एरिया ऑफ बाउंड्री के अंदर हैं फिजिकली, राइट। सो लेट सपोज आप महाराष्ट्र में ऐड चला रहे हैं, आपने महाराष्ट्र लोकेशन सेलेक्ट की हुई है। सो जो लोग महाराष्ट्र की बाउंड्री के अंदर होंगे उन्हीं को ऐड दिखेगा, किसी दिल्ली वाले पर्सन को नहीं दिखेगा। बट अगर यहाँ पे आपने क्लिक किया हुआ है, सो कोई दिल्ली में भी बैठा है ना, अगर महाराष्ट्र कीवर्ड वो हिट कर देता है, वो सर्च करता है, तो आपका ऐड वहाँ पे शो हो सकता है। सो मेक श्योर आपकी ये सेटिंग भी करेक्ट वे में ऑप्टिमाइज हो, ठीक है दोस्तों। जो सेकंड चीज़ आपको चेक करनी है अपने गूगल ऐड अकाउंट में, वो है कैंपेन की सेटिंग। क्या आपके में डिस्प्ले नेटवर्क और सर्च नेटवर्क ऑन तो नहीं है। सो अगेन वी आर गोइंग इनटू कैंपेन सेटिंग और यहीं पर आपको दिखेगा इस, देखिए नेटवर्क। सो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ये यहाँ पे टिक रहते हैं, लाइक सर्च नेटवर्क एंड डिस्प्ले नेटवर्क। जब सर्च नेटवर्क पे ये यहाँ पे टिक रहता है तो इट मीन्स गूगल के सर्च पार्टनर से, इट मीन्स अदर सर्च इंजन जो हैं, गूगल वहाँ से भी डेटा रिट्रीव करता है। सो वहाँ से भी हमारे पास इररिलेवेंट क्लिक्स आ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हम जब भी करते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ़ सर्चेस कम हो हमारे एरिया में, या फिर हम कुछ एक्सटर्नल ट्रैफिक भी लाना चाहते हैं आउट ऑफ द गूगल सर्च इंजन, राइट। सो गूगल सर्च पार्टनर का हम यूज़ कर सकते हैं, बट फेक क्लिक्स आ रहे हैं आपको, आप इसका यूज़ मत कीजिए और मैं तो वैसे भी नहीं करता हूँ इसका यूज़, ठीक है।
एंड अगेन द डिस्प्ले नेटवर्क गाइस, जो आपको एड्स दिखते हैं आपकी वेबसाइट्स वगैरह पे जाते हैं तो आप देखते होंगे वहाँ पॉपअप्स वगैरह आते हैं, वीडियो ऐड आते हैं वेबसाइट्स पे, ठीक है, तो वही होते हैं डिस्प्ले नेटवर्क ऐड, राइट। सो आपको मेक श्योर कि आपने यहाँ पे टिक ना किया हुआ हो। अगर आपके यहाँ पे टिक है तो आप टिक हटा दीजिएगा और इसे सेव कर दीजिएगा। इससे आपके काफ़ी हद तक जो इर्रिलेवेंट क्लिक्स हैं वो सही हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, क्लिक बहुत सारे आ रहे हैं और बहुत चीप, बहुत सस्ते क्लिक्स आ रहे हैं, बट कन्वर्जन नहीं आ रहा है। रीज़न यही है कि आपका यहाँ पे जो डिस्प्ले नेटवर्क है वो ऑन रहा होगा, ठीक है। सो आई होप ये सेटिंग भी आप चेक कर लेंगे। गाइस जो थर्ड सेटिंग है जो हमें चेक करनी है, अगेन वो सेटिंग भी लोकेशन के अंदर ही है। तो फिर से हम लोकेशन सेटिंग्स में जाते हैं एक बार। और सो गाइस जब भी हम लोग ऐड रन करें, अगर आप कुछ इस टाइप के ऐड रन कर रहे हैं जो आप मतलब लोकल ऐड रन कर रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर आपकी स्टेट से ही आपके पास कॉल आए या आपकी सिटी से ही कॉल आए, तो आपको ये देखना है कि आपकी जो स्टेट है या आपकी जो सिटी है उससे सटे हुए कौन से अदर सिटीज़ हैं। अगर आपकी कोई सिटी है और उसके साइड में कोई पॉपुलर सिटी है, या फिर आपकी कोई स्टेट है उसके साइड में सटा हुआ कोई पॉपुलर स्टेट्स हैं, तो आपको उनको लोकेशन में एक्सक्लूड करना है। लेट्स सपोज आप दिल्ली में हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास बस दिल्ली की ही कॉल आए, सो आपको इन दैट सिनारियो आपको उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, ये सभी स्टेट्स को आपको लोकेशन यहाँ से एक्सक्लूड करना होगा। और सिटी की बात करें तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो सिटी है, आपको पता ही होगा उसके आसपास कौन सी सिटी है, आप उन सिटी को यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, लेट्स सपोज मैं महाराष्ट्र के ऐड चला रहा हूँ या दिल्ली के ऐड चला रहा हूँ और भाई मुझे हरियाणा से ऐड, मतलब हरियाणा से मुझे ऑडियंस नहीं चाहिए। बेसिकली होता क्या है कि जो लोकेशन आपको पता है, दिल्ली और हरियाणा उसका बॉर्डर आपको तो पता है, बट गूगल्स के डेटा में उसकी बाउंड्री काफ़ी और अंदर तक हो सकती है। सो इन दैट सिनारियो दिल्ली के अंदर ऐड चल रहा है, तब भी आपको यूज़र बोलेगा कि मैं तो भाई यहाँ से बात कर रहा हूँ, मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ, पंजाब से बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ या उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ। सो आपको क्या करना है कि आपको ये बगल वाली जो भी स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं, उन्हें एक्सक्लूड करना है। लेट सपोज मैं दिल्ली में हूँ, मैं नहीं चाहता कि मुझ पर पंजाब से कॉल आए, तो मैं पंजाब यहाँ सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे देखिए इंक्लूड एक्सक्लूड का ऑप्शन है, एक्सक्लूड पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ से सेव कर दूंगा। तो जो भी आपके आसपास की सिटीज़ हैं जहाँ से आप ट्रैफिक नहीं चाहते, जो भी स्टेट्स हैं, उनको आप ऐसे एक्सक्लूड कर दीजिएगा और आपके पास इररिलेवेंट क्लिक्स और सर्चिस और कॉल्स वगैरह आना बंद हो जाएंगी। एंड गाइस नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको जो अननोन डेमोग्राफिक्स हैं आपको उसको रिमूव करना है, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखते हैं तो उसके अंदर अननोन डेमोग्राफिक्स जो होते हैं उसकी वजह से हमारा ऐड जो है इररिलेवेंट लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप कैंपेन्स पे आएंगे, देखिए यहाँ पे मेन स्क्रीन पे ही हैं हम लोग, तो यहाँ पे ऑडियंस, कीवर्ड्स एंड कंटेंट का सेक्शन है। यहाँ पे आपको दिखेगा ऑडियंस, आपको ऑडियंस पे क्लिक करना है एंड देन आपको ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे एडिट डेमोग्राफिक्स पे, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड जो भी आपका कैंपेन है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप कैंपेन सेलेक्ट करेंगे तो ऐड ग्रुप भी बोलेगा। लेट्स सपोज मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइज यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा मेल, फीमेल एंड अननोन। तो आपको अननोन जो भी है, अननोन के अंदर बोट्स हो सकते हैं, बहुत सारे मतलब फालतू की चीज़ें हो सकती हैं, इसे आपको यहाँ से रिमूव करना है। यहाँ से भी अननोन को रिमूव करना है और यहाँ से भी अननोन को आपको रिमूव करना है एंड देन सेव डेमोग्राफिक्स। गाइज ऐसा करने के बाद 10% तक लगभग आपके जो फेक क्लिक्स हैं वो भी आना बंद हो जाएंगे, राइट। सो हम धीरे धीरे सारी सेटिंग्स ऑप्टिमाइज़ करते हुए आ रहे हैं। तो किसी सेटिंग से 5%, किसी से 20%, किसी से 30%, किसी से 10% फेक क्लिक्स पे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। सो एट द एंड लगभग सभी फेक क्लिक्स हमारे पास जो हैं वो एंड में बंद हो जाएंगे। सो मेक श्योर आगे के जो पॉइंटर आपको बताने जा रहा हूँ उसे भी आप सही से फॉलो करें, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट जो है वो भी लोकेशन से ही रिलेटेड है। सो लोकेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फेक क्लिक्स वगैरह में, बिकॉज गूगल ऐड पे जो भी ऐड रन होते हैं वो एरिया वाइज होते हैं। सो अभी जो हमें सेटिंग देखनी है, एक बार हम लोकेशन में चल जाते हैं दोबारा। दोस्तों कई बार क्या होता है, कई बार नहीं, इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम भी लोग काफ़ी एड्स रन कर रहे हैं, तो जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं हमारे क्लाइंट्स के, वो लोग चाहते हैं कि भाई उनके जो कॉम्पिटिटर है यानी हमारे जो क्लाइंट हैं उनका ऐड बजट एग्जॉस्ट हो जाए, तो उसकी वजह से उन्हें फेक क्लिक्स करवाते हैं, जो कि बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। हम भी अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि आप किसी के साथ ऐसा ना कीजिए, वो कर रहे हैं करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए हम हैंडल कर लेंगे। सो बट लोग मानते नहीं हैं, ठीक है। सो अभी हमें क्या करना है, देखिए कॉम्पिटिटर क्या करता है, बेसिकली इन मोस्ट ऑफ द केसेस तो यही होता है कि वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन में उनका ऑफिस है, घर है, या वहीं पे वो रहते हैं, उस लोकेशन में ही ऐड सर्च करते हैं, कीवर्ड डालते हैं
और आपका ऐड आता है, उस पर क्लिक कर देते हैं। हालांकि गूगल की भी पॉलिसी है, गूगल ऑटोमेटिकली किसी पर्सन को बार बार आपका ऐड शो नहीं करता है अगर वो सिर्फ क्लिक करके और आगे कोई एक्शन नहीं लेता है, राइट। सो एक दो बार ऐड दिखता है, उसके बाद गूगल खुद नहीं दिखाता, बट कुछ लोगों की हैबिट बन जाती है कि वो लोग चाहते हैं कि सामने वाले का काम खराब हो। तो इन दिस सिचुएशन हम क्या कर सकते हैं, हम लोकेशन में जा सकते हैं गाइज, और हमें ये देखना है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर है जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं उनका लोकेशन कहाँ पे है मैप में। यहाँ तो पर्टिकुलर आप वो लोकेशन डाल सकते हैं या फिर आप उनका पिन कोड एरिया जो है वो डाल सकते हैं। अगर आप और वो सेम पिन कोड में है तो यहाँ पे हम उस लोकेशन का पिन कोड डाल सकते हैं। जैसे लेट सपोज मैं 25001 ये पिन कोड डाल के और यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकता हूँ, या फिर नियर बाय लोकेशन भी कर सकता हूँ। अगर आप और वो लोग सेम पिन कोड एरिया में रहते हैं तो आप नियर बाय लोकेशन सेलेक्ट करके, और इवन आपको अपना भी जो लोकेशन है उसको भी आपको एक्सक्लूड ही रखना है, ठीक है। और उससे के पास जाके आप सेटिंग को सेव कर सकते हैं। सो आपके कॉम्पिटिटर्स जिस एरिया में बैठ के आपके ऐड को सर्च करते हैं उन्हें भी ऐड नहीं दिखेगा। गाइस जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आई गेस 99% लोग उसे फॉलो नहीं करते हैं, वो है IP एक्सक्लूजन का। इसलिए नहीं करते, काफ़ी सारे लोगों को पता भी नहीं कि इसको करना कैसे है, राइट। सो मैं आपको बता देता हूँ गाइस। देखिए, आप अगर ऐड रन कर रहे हैं और आप एक सीरियस वे में डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपके पास टीम होगी। आपको अपने वेब डेवलपर से बोलना है कि भाई मुझे ऐसे यूज़र की लिस्ट दो जो रिपीटेडली वेबसाइट्स पे आ रहे हैं और कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बेसिकली आप भी ये कर सकते हैं, आपकी जहाँ पे भी वेबसाइट जिस भी होस्टिंग प्रोवाइडर पे आपकी होस्ट होगी उसके सी पैनल में जाके आप लोग का डेटा निकाल सकते हैं, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई गूगल ऐड से जो भी लीड हमारे पास आ रही हैं और उसमें कौन सी रिपीटेडली हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है, और उसका जो IP है वो क्या है, क्या वो IP डुप्लीकेट हो रहा है, क्या मल्टीपल टाइम उस IP से हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है। सो जब आपको IP मिल जाएगा उसके बाद अगेन आपको कैंपेन सेटिंग में जाना है। तो मैं यहाँ पे कैंपेन सेटिंग में चल जाता हूँ, एंड देन यहाँ पे गाइज आपको IP एक्सक्लूजन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपके जो भी IP एड्रेस है जो डुप्लीकेट हो रही है, मल्टीपल टाइम शो हो रही है, और आई वुड सजेस्ट कि आप अपने डेवलपर से ही ले लें, वो आपको दे देगा निकाल के, और आप यहाँ पे पेस्ट करके वो सेव कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम डेट काफ़ी सारे टूल्स भी हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट्स भी हैं जो आपको IP का डेटा दे सकती है, वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता वो कौन सी वेबसाइट है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे उनका लिंक या फिर नाम बता दूँगा। सो IP यहाँ पे आप पेस्ट करके यहाँ सेव कर सकते हैं। सो गाइज इन दैट सिनारियो आप IP एक्सक्लूड कर पाएंगे उन लोगों के लिए जो लोग आपके ऐड पे डेलिबरेटली क्लिक करना चाह रहे हैं फेक, ठीक है। एंड गाइज नेक्स्ट जो चीज़ हम चेक कर सकते हैं वो है नेगेटिव कीवर्ड्स, राइट। जब भी हम लोग कैंपेन रन करते हैं तो हमें नेगेटिव कीवर्ड लगाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन तब भी काफ़ी सारे लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जब हम लोग ऐड कैंपेन बनाते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आता नहीं है नेगेटिव कीवर्ड का, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लैंक ही रहता है। सो ये कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कैंपेन्स में ही यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑडियंस कीवर्ड्स एंड कंटेंट, यहाँ पे कीवर्ड पर क्लिक करना है, एंड देन नेगेटिव कीवर्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एंड नेगेटिव कीवर्ड में गाइस जो भी आपको लगता है आपका प्रोडक्ट जो भी है उससे रिलेटेड ऐसे कीवर्ड्स जो आपके काम के नहीं हैं, उनसे अगर क्लिक आ रहा है तो उन्हें आपको नेगेटिव कीवर्ड में डालना है, और वो भी ब्रॉड मैच में, ठीक है। अब इसका बेस्ट वे क्या है ये फाइंड आउट करने का, कौन से नेगेटिव कीवर्ड लगाने का। इस कुछ तो बेसिक कॉमन होते हैं लाइक फ्री, ठीक है, गवर्नमेंट, या अगर आपका मेल प्रोडक्ट का आपका बिजनेस है तो आप फीमेल के नेम को भी नेगेटिव कीवर्ड लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपका ऐड कुछ दिन तक चला हुआ है तो इनसाइट्स एंड रिपोर्ट में आप जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा सर्च टर्म रिपोर्ट। आप डेट ड्यूरेशन थोड़ी बढ़ा लीजिएगा जिससे आपको डेटा अच्छा आ जाए, और यहाँ पे आपको दिखता रहेगा भाई कौन कौन से कीवर्ड से आपका ऐड ट्रिगर हुआ है, और आपको जो भी यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये कीवर्ड सही नहीं है तो आप उस कीवर्ड को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। जो भी कीवर्ड है लाइक ये जैसे ग्रेट वे है, मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ। बाइक कोरियर सर्विस लिखा है, अब लेट्स सपोज बाइक कोरियर सर्विस नहीं है तो बाइक कीवर्ड से हमारा ऐड तो दिख रहा है, क्लिक आ रहे हैं, तो इट मीन्स हमारा बैलेंस एग्जॉस्ट हो रहा है। सो इसे कॉपी करके हमें अगेन कीवर्ड में जाना है, एंड देन नेगेटिव कीवर्ड यहाँ पे हमें ऐड करके सिलेक्ट कैंपेन सेलेक्ट करके यहाँ पेस्ट कर देना है और यहाँ से सेव कर देना है। सो ऐसा करने से जब भी कोई ये वाला कीवर्ड टाइप करता है गूगल सर्च क्वेरी में, सो हमारा ऐड उसे शो नहीं होगा, राइट। एंड गाइज इसके अलावा हम जो कर सकते हैं चीज़ें टू प्रिवेंट फेक क्लिक्स, वो है यूज फ्रेज मैच। गाइज जो हमारे ऐड ग्रुप हैं, काफ़ी सारे लोग हमारे पास पहले से ऐड रन करवा के भी हमारे पास आते हैं, जो कहीं पे ऐड रन करवा चुके हैं किसी दूसरी एजेंसी से। सो मैं देखता हूँ कि वो लोग पता नहीं क्यों ब्रॉड मैच कीवर्ड यूज़ करते हैं, राइट। सो लाइक अगर आप ब्रॉड मैच कीवर्ड यूज़ करोगे तो ये गारंटी है कि आपके पास फेक क्लिक आएंगे ही आएंगे। देखिए, अगर आपके पास बजट बहुत ज़्यादा है और आप चाहते हैं एक्सपेरिमेंट करना, आप नए नए कीवर्ड्स फाइंड आउट करना चाहते हैं
कि आपके पास नए नए कीवर्ड्स आए हैं, बिकॉज़ काफ़ी सारे लोग पुराने कीवर्ड्स पे काम करते हैं, लेकिन अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप ब्रॉड मैच का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर साल गूगल पे 15% नए कीवर्ड्स आते हैं और आप उसका एडवांटेज लेना चाहते हैं, ओनली देन आप ब्रॉड मैच यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ गाइज मेक श्योर आप फ्रेज मैच में ही ऐड रन करें या फिर एग्जैक्ट मैच में। एग्जैक्ट मैच में विजिबिलिटी कम हो जाती है ऐड की, तो फ्रेज मैच ही यूज़ करें। सो गाइज दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सेटिंग जिन्हें आप चेक कर सकते हैं कि ये सही से ऑप्टिमाइज्ड हैं या नहीं, आपने सही वे में यूज़ किया हुआ है या नहीं। सो आई होप आप ये सभी चीज़ें चेक करेंगे, सो आपके फेक क्लिक्स आना बंद हो जाएंगे। अगर स्टिल ये सब चीज़ें करने के बाद भी आपके एड्स में फेक क्लिक्स आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, देन माई टीम और आई विल पर्सनली चेक योर गूगल एड अकाउंट। ओके, so guys, I hope you like the video. If you like the video, make sure to hit the subscribe button and like the video, and if you want to say something good or thanks, then please put that in the comment section. Thank you.